फ्रेंड्स, जो पोयम है आइस एंड फायर, वो पोइट एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। एडमंड स्पेंसर, ये पोयम है, इनका जो एक वॉल्यूम है एमोरेटी, इससे ली गई है एमोरेटी से। इसमें कुल 89 सोनेट्स है। और ये जो आइस एंड फायर है, ये सोनेट नंबर 30 है। इस पोयम में इनकी एक प्रेमिका है एलिजाबेथ वॉयले। ये जो सारे सोनेट्स है 89, ये इनकी प्रेमिका एलिजाबेथ वॉयले, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, जो ये एमोरेटी वॉल्यूम है, ये पूरा 89 सोनेट्स इसके इनकी प्रेमिका एलिजाबेथ वॉयले को समर्पित है। हेलो फ्रेंड्स, हम अब पोएम की शुरुआत करते हैं। आइस एंड फायर, जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। हमने देखा कि जो ये पोएम है वो उनका जो वॉल्यूम है एफ द एमोरेटी, उससे ली गई है। उसमें कुल 89 सोनेट्स है और उसका ये 30वां सोनेट है। जो इसकी फर्स्ट लाइन है, माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, ये इसका एक टाइटल भी है। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा को। इस पोएम में कवि अपनी प्रेमिका को अत्यधिक हार्ड हर्टेड बता रहा है कि उसके प्रेम को वो समझ नहीं रही, बिल्कुल भी फील नहीं कर रही। आइए देखते हैं। माई लव इज़ लाइक टू आइस, जो मेरा प्रेम है वो बर्फ़ के समान है, एंड आई टू फायर, और मैं आग के समान हूँ। देखो, इसमें कवि ने खुद को बर्फ़ से, खुद को अग्नि से कंपेयर किया है और अपनी प्रेमिका को बर्फ़ से कंपेयर किया है। हाउ कम्स इट देन, ऐसा कैसे होता है, कैसे हो रहा है, दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, कि जो उसकी ठंड है वो इतनी अधिक है, इज नॉट डिसॉल्व, डिसॉल्व होता है पिघलना, कि वो नहीं पिघल रही है, थ्रू माई सो हॉट डिजायर, मेरी अत्यधिक गर्मी प्यार की तीव्र इच्छा से भी। अर्थात जो एलिजाबेथ वॉयले उसकी प्रेमिका है, वो उसके प्रेम से नहीं पिघल रही है, उसका हृदय नहीं पिघल रहा है। बट हार्डर, लेकिन हार्डर अधिक कठोर होता जा रहा है, ग्रो होना, द मोर आई हर एंट्री, एंट्री प्रेम विनती करना, प्रेम निवेदन करना, जितना अधिक मैं उससे प्रेम की विनती कर रहा हूँ वो और ज़्यादा कठोर होती जा रही है। देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन में लाइक टू आइस, यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है, एंड आई टू फायर, और खुद का कंपैरिजन कवि ने फायर से किया है, तो यहाँ मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया गया है। और मित्रों, इसमें आइस एंड फायर जो पोयम है, इसमें एक पैराडॉक्स का यूज किया गया है। एक तीसरी फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। सिमिली हो गया, इसमें मेटाफर हो गया, और तीसरा है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? जब कोई तो विरोधाभास चीज़ों का यूज किया जाता है तो वहाँ पे पैराडॉक्स का यूज होता है। देख, जैसे इसमें आइस और फायर दोनों एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट, और ये ऐसा कैसे हो रहा है, दैट माई एक्सीडिंग हीट, की जो मेरी अत्यधिक गर्मी है, एक्सीडिंग अत्यधिक हीट गर्मी, इज नॉट डिलेड, वो भी कम नहीं हो रही है, बाई हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, उसके जो हृदय को जमा देने वाली ठंड है, अर्थात भाव शून्यता के द्वारा मेरी जो गर्मी है वो भी कम नहीं हो रही है, अर्थात मेरा प्यार भी उसकी भाव शून्यता से कम नहीं हो रहा है। फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने क्वेश्चन पूछा कि जो मेरी प्रेमिक, जो बर्फ रूपी प्रेमिका है, वो मेरे अग्नि रूपी प्रेम से भी नहीं पिघल रही है, और यहाँ पे और ना ही जो मेरी गर्मी है वो कम हो रही है उसकी ठंडक से। आगे देखते हैं। वट दैट आई वर्न, लेकिन मैं ही खुद जल रहा हूँ, मच मोर, और अधिक, इन बॉइलिंग स्वीट, स्वीट होता है पसीना, बॉइलिंग उबलता हुआ, उबलते हुए पसीने में मैं खुद ही जल रहा हूँ, एंड फील माई फ्लेम्स, और मेरी जो प्रेम रूपी लपटें हैं उनको फील महसूस कर रहा हूँ, ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड एकत्रित, मैनीफोल्ड कई गुना इकट्ठा एक साथ महसूस कर रहा हूँ, मेरी प्रेम रूपी लपटों में मैं खुद ही जल रहा हूँ, उसकी ठंड से मैं
ठंडा नहीं हो रहा बल्कि और ज़्यादा जल रहा हूँ, और ना ही वो मेरी गर्मी से पिघल रही है। तो दोनों स्टेंजाज में पोइट ने क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वाट मोर मिरेक्यूलस थिंग मे बी टोल्ड। वाट मोर मिरेक्यूलस थिंग मे बी टोल्ड। मिरेक्यूलस आश्चर्यजनक, मोर अधिक, थिंग्स होती है चीज, मे बी टोल्ड यानी कहा जा सकता। इससे अधिक आश्चर्यजनक चीज और क्या कही जा सकती हैं। दैट फायर की जो आग है, विच ऑल थिंग्स मेल्ट की जो सभी चीज़ों को पिघला देती है, शुड हार्डन आइस उसे बर्फ को, वो बर्फ को क्या कर रही है और कठोर कर रही है। कि अग्नि से तो सभी चीज़ें पिघल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो बर्फ है उसको कठोर क्यों कर रही है। इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ क्या हो सकती है। एंड आइस, और क्या आश्चर्यजनक हो रहा है। एंड आइस, और जो बर्फ है, विच इज कंगील्ड विद सेंसलेस कोल्ड, जो जम गई है, विद सेंसलेस कोल्ड भाव शून्यता से, भाव शून्यता रूपी ठंडेपन से, शुड किंडल फायर उसे, आपको किंडल यानी होता है प्रज्वलित करना, आग को जलाना चाहिए। वाई वंडरफुल डिवाइस, आश्चर्यजनक युक्ति से। अर्थात जो थर्ड स्टेंजा में पॉइंट कह रहा है कि जो आग है उसे तो बर्फ़ को पिघलाना चाहिए, और जो बर्फ़ है वो यहाँ पे मेरी प्रेम रूपी अग्नि को और ज़्यादा प्रज्वलित कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है। तो लास्ट जो स्टेंजा है, जिसको 2 लाइन का, जिसको कपलेट बोलते हैं, उसमें पॉइंट कह रहा है इन चीज़ों के आंसर दे रहा है जो अभी 3 क्वेश्चन पूछे हैं ऊपर के तीनों स्टेंजाज में। सच इज़ द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड। सच इज़ द पावर, ये तो प्रेम की ताकत है, इन जेंटल माइंड, इस कोमल मस्तिष्क में, दैट इट कैन एल्टर, एल्टर यानी परिवर्तित करना, कि ये परिवर्तित कर सकती हैं ऑल द कोर्सेज ऑफ माइंड काइंड, प्रकृति के सभी, कोर्स यानी नियम, काइंड यहाँ पे प्रकृति के लिए, प्रकृति के सभी नियमों को ये परिवर्तित कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पोएम समझ में आई रही होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा देखिए एक बार फिर से।